नमस्कार। शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहब ने एक बड़ी अच्छी कोट कही थी, अगर हम अपने जीवन से आर्थिक और शैक्षणिक विषमता को दूर नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और इसी विषमता को दूर करते करते सालों दशक बीत गए, आज भी प्रयास जारी है। और इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल, बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों का जो प्रयास है वो सभी दलों का इस वर्ग के हितैषी होने का दावा है। चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कोई भी इस वर्ग से खफा नहीं होना चाहती है। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहती है कि बाबा साहब के अनुयायी को नाराज किया जाए। अब यही वजह है कि बाबा साहब के सम्मान में राजनीतिक दल मैदान में ये नारे लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बात अगर छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में क्यों बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े लोग, या यूं कहे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनका विश्वास चुनाव दर चुनाव थोड़ा सा बदलता है। 2018 में पूरा बहुमत कांग्रेस को, 2023 में कांग्रेस के पास ज्यादा, बीजेपी के पास कम। ये तमाम सियासी समीकरण गुणागणित, आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। बाबा साहेब के नाम से विख्यात डॉक्टर अंबेडकर आज सूबे की सियासत के भी केंद्र में है। प्रदेश का दलित और शोषित समाज उन्हें अपना मसीहा मानता है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने वाला हर दल आज अंबेडकर में नजर आ रहा है। जिन विचारधाराओं के खिलाफ बाबा साहेब ताउम्र खड़े रहे, आज वे भी प्रदेश के चौक चौराहों और बस्तियों में उनकी जयंती मनाकर खुद को उनका सबसे बड़ा अनुयायी साबित करने में जुटे हैं। रायपुर की बाबा साहेब अम्बेडकर चौक से लेकर बस्तर और सरगुजा के गांवों तक नीले झंडों के बीच सियासी दलों का ये जमावड़ा सामाजिक न्याय के बहाने दलित वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कवायद है। छत्तीसगढ़ में चुनावी समीकरणों को देखते हुए बाबा साहेब को अपनाने की ये होड़ आज साफ दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी लगभग 12 से 13%। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित। कई सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता जीत हार तय करने में सक्षम। यही कारण है पार्टियां अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी दिखाने की कोशिश करती हैं। दोनों प्रमुख दलों के बीच अंबेडकर की विरासत को लेकर अक्सर जुबानी जंग होती है। कांग्रेस का दावा अंबेडकर को संविधान सभा में लाने और अवसर देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा अपमानित किया और चुनाव हरवाया। छत्तीसगढ़ में अंबेडकर का नाम सामाजिक न्याय से ज्यादा चुनावी गणित का हिस्सा बन चुका है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अंबेडकर के विचारों के विपरीत पहले बयान दिए गए और अब जयंती के मौके पर कार्यक्रम आयोजित कर छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कांग्रेस ने आज तक कभी भी उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि उनको चुनाव में हरवाने की कोशिश की। उनकी आत्मा जानती है, वो तो राजनीति है कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग मान रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या क्या शब्दों से इन लोगों ने नवाजा है, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के कहने से पूरा पार्टी या संगठन या पूरे देश के लोगों को ऊपर उसका दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वो जिस पार्टी में थे, जीते जी उनका सम्मान नहीं हुआ, बल्कि बराबर उनको अपमानित करने का काम हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अखाड़े में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत अब वैचारिक प्रतिबद्धता से ज्यादा चुनावी अंकगणित का विषय बन गई है। दलित आबादी और विधानसभा की निर्णायक सीटों पर पकड़ रखने वाले इस वर्ग को साधने के लिए दोनों प्रमुख दल अंबेडकरवाद का मुखौटा ओढ़ने की होड़ में हैं। लेकिन क्या ये सही है कि जिस महामानव ने जीवन भर अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष किया, आज उन्हीं की जयंती को सियासी दल अपनी छवि सुधारने और सत्ता के समीकरण बिठाने के लिए एक सुनियोजित अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों राजनीतिक दल इस बात में लगे हैं कि आम्बेडकर उनकी पार्टी, उनके विचारों पे, सिद्धांतों पे लगातार आगे बढ़ती है। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से देवलाल ठाकुर साहब हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है। देवलाल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार और सियासत के हर पहलू को बेहद करीब से जानने वाले अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। जरा समझाइएगा अम्बेडकर किसके राजनीतिक तौर पे? देखिए अवधेश जी, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है और मैं उनको प्रणाम करता हूं और सादर नमन भी करता हूं। और आज बड़ा गर्व का दिन था कि आज राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 फीट ऊंची पंच धातु की निर्मित भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और सरकार के अन्य लोग मौजूद थे। जहां तक आपके सवाल की बात है, तो इसमें ये एक लाइन आप ही के उसमें से कथन में आई, मतलब BH-TV के जो है अपने संवाददाता ने कहा कि सामाजिक न्याय से ज्यादा चुनावी मुद्दा जो है ये देखने मिल रहा है और इससे कहीं कुछ मतलब अलग पृथक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसमें सच्चाई है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप मढ़ती है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप मढ़ती है। एक चीज ये गौर करिए अवधेश जी की छोटी और बड़ी अगर कहीं प्रतिमाएं मिलाकर देखें, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर की हैं। बिल्कुल सही। लेकिन बात जो है जाकर अटकती है तो 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी, गांधी व कांग्रेस ने दलितों को क्या दिया। ये 1945 में उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का मत था कि गांधी जी और कांग्रेस ने दलितों के साथ छल कपट व धोखा किया। ये बात 1945 की थी। लेकिन अवधेश जी, जीवन में विचार परिवर्तित होते रहते हैं और उसकी गुंजाइश रहनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी जी में भी परिवर्तन आया और अम्बेडकर जी में भी आया। उसको समझने के लिए ये एक लाइन जो है वरिष्ठ नेता BP मौर्य जी की एक लाइन जो है गौर करने लायक है कि महात्मा गांधी जी यदि दलित के रूप में जन्म लेते और बाबा साहब का जन्म स्वर्ण परिवार में होता तो गांधी जी बिल्कुल वही करते जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया तथा बाबा साहब वही करते जो गांधी ने किया। ठीक, क्या बात है। मैं लौटता हूं आपके पास। मैं जरा देवलाल ठाकुर साहब के पास जाता हूं, फिर सुरेंद्र जी से जवाब लूंगा। देवलाल जी, सामाजिक न्याय से ज्यादा राजनीतिक महत्व, क्या ये सच है कि राजनीतिक दल बाबा साहब के सामने नमन शीश इसलिए झुकाते हैं कि राजनीतिक तौर पे अधिक लाभ लेना चाहते हैं, सामाजिक तौर पे कम? देवलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जैसे हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से एक समरसता का जो भाव इस देश को दिखने लगा है और जो बाबा साहब का जो सम्मान जिस कदर से होने लगा है वो पहले कभी नहीं हुआ। आप इतिहास में अगर पीछे चले जाएंगे तो प्रमाणित दस्तावेज मिलते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान भवन में जाने से रोका। इस प्रकार से 1952 के आम चुनाव एवं 1954 के जो उपचुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए स्वयं नेहरू जी ने चुनाव प्रचार की समान संबंधी, ताकि एक दलित का बेटा संसद में ना पहुंच सके। आप देखेंगे 38 साल तक कांग्रेस के लोगों को ये याद नहीं आया कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। 38 साल बाद जब इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो ये हद कर दी कि संसद का जो केंद्र भवन होता है वहां पर इनकी प्रतिमा लगाने से भी इनकार कर दिया कि वहां पर अभी जगह नहीं है। तो ये बाबा साहब के प्रति उनकी मन की जो आस्था है वो दिखाती है कि जब बाबा साहब के अंतिम समय आया, उसकी जब अंत्येष्टि की भी बात आई, कहीं न कहीं कांग्रेस ने गांधी परिवार की गुलामी प्रथा से घटित होकर उन्हें दिल्ली में भी जगह देने से इनकार कर दिया गया ताकि उनका अंतिम संस्कार वहां ना हो सके। क्योंकि कांग्रेस के लोग, गांधी परिवार के लोग ये जानते थे कि एक दलित का बेटा अगर दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि हुई या संसद वो पहुंचे तो कहीं न कहीं गांधी परिवार का जो इन लोग गुणगान करते हैं उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है देवलाल जी, इतिहास के झरोकों से आपने तमाम बातों का जिक्र किया। देवलाल जी, मैं लौटता हूँ। सुरेंद्र जी, आप बेहद गंभीर वरिष्ठ नेता है।
इतिहास के पन्नों में जो चीज़ लिखा गया है वो तो मिट नहीं सकता, लेकिन अनिरुद्ध जी ने कहा कि विचारों का परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए। क्या इन तमाम चीज़ों के बीच सवाल ये है कि क्या सामाजिक न्याय जिसके लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन समर्पित किया वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच चुका है, या अभी भी प्रयासों में कुछ कमी देखते हैं आप? और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि कांग्रेस ने केवल और केवल अपमान किया बाबा साहब का। अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। महापुरुषों के कृतित्व को बांटना और एक दूसरे के खिलाफ दुरुपयोग करना। भाजपा का तो जन्म नहीं हुआ था जब बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान जो है जब लागू किए गए, तो इन्हीं के पितृ संगठन भारतीय जनता पार्टी आज जो जिसको मानती है वही आरएसएस के लोग देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए, संविधान की प्रतियां जलाई। द ऑर्गेनाइजर इनकी मुखपत्र हुआ करती थी। 30 नवंबर 1949 का संपादकीय पढ़ ले, आज भी ये इतिहास का हिस्सा है जिसमें ये लिखा गया कि भारत के संविधान में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ नहीं है। प्रस्तावना की पहली लाइन शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो अंबेडकर जी के कृतित्व को कम करने का काम, कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके मित्र संगठनों के लिए कोई नई नहीं है। अंबेडकर जी ने जीवन भर जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ी, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पूंजीवाद के वो खिलाफ थे, भेदभाव के खिलाफ थे, और महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए आपको याद होगा हिंदू कोड बिल में संशोधन वो लेके आए थे। क्या प्रावधान था उसमें? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। उसमें महिलाएं जो है वो उसके पहले किसी भी परिस्थिति में तलाक की मांग नहीं कर सकती थी, तो वो अधिकार देने की बात उन्होंने कही। पुरुषों की जो है जो हिंदू धर्म में जो पुराने कोड थे उसमें एक से अधिक विवाह का अधिकार था, उसके खिलाफ वो प्रस्ताव लाना चाहते थे, और जगह जगह ये विरोध किए इनके पितृ संगठन के लोग। और उसी से व्यतीत होके जो है आखिर में जो है उनका आपने जीवनी पढ़ा होगा, वो बुद्ध को लेकर, कबीर को लेके, महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को लेके वो बड़े प्रभावित थे, और जो संघियों का जो विरोध था उनके खिलाफ उसी से व्यतीत होके जो है 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। तो उसको मजबूर करने वाले भी यही थे और आज भी यही हो रहा है। वो शिक्षा के तो प्रबल वो थे, स्त्री शिक्षा और जो गरीबों के लिए शिक्षा के है। आज 10,463 स्कूल छत्तीसगढ़ में बंद कर दिए। 86,000 से ज्यादा मोदी राज में अभी पिछले 5 सालों में स्कूल बंद हुए। जिस तरह से बाबा साहब का रायगढ़ का देख लीजिए, ओपी चौधरी का गृह जिला है, शहर के बीच में लगी मूर्ति में काली पोती जाती है। अभी हाल ही की घटना है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। तो कितनी ही कारत है दलित समाज से आरक्षण कम करने का पाप भी रमन सरकार ने किया दलितों के। जो ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। देवलाल जी जवाब दीजिएगा साहब। भवन में कैद रहेगा, जिसमें अनुसूचित जाति को 34% और जो सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी ठीक है, तो अधिकार आप देवलाल जी जब जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र जी बड़े विद्वान नेता हैं, अब वो कह रहे साहब कि अगर इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र है कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, तो तारीख बता रहे कि साहब 30 नवंबर 1949 की संपादकीय पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ। अपमान करने में जो आरएसएस है वो भी कहीं पीछे नहीं रही, कांग्रेस का दावा है। अब ऐसे में कैसे माना जाए कि आप सच्चे सम्मान देता है या कांग्रेस सम्मान करता है? थोड़ा कंफ्यूजन है ना, बताइए ना। सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं पूरे कांग्रेस से पूछ रहा हूँ जो गांधी परिवार की गुलामी प्रथा से ग्रसित है। ये बताइए 38 साल लग गए आपको भारत रत्न देने में बाबा साहब को, एक उसकी प्रतिमा लगाने की आपने इजाजत नहीं दी। आज बाबा साहब के उसके जहाँ पे जन्म स्थान है वहां पर स्मारक नहीं बनाया गया 70 सालों तक। जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तब उसको नमन करके वहां पर स्मारक बनाया जाता है। क्या ये कांग्रेस को इतने दिनों में याद नहीं आया? और जो समरसता संभाव के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, किसी को छुपा नहीं है। हम छुपाने की बात नहीं करते, हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। जब 370 धारा उस समय बना था, उस समय बाबा साहब उसके विरोधी थे। 370 की धारा कश्मीर में नहीं लगाई जाए। आज इसको समाप्त करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जिस संभाव के साथ, समरसता के साथ, जहां पर भी जिस कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ चलना होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर इस देश के प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्री के साथ चलने को तैयार है। और आज पूरा जो दलित समाज है वो भी हमारे साथ है कि अब कांग्रेस की जो गढ़ी टुकड़ी बातें हैं, जो वोट बैंक समझकर, हिस्सा समझकर जो उपयोग करती थी, उससे दूर होकर आज शिक्षा लेकर समभाव की स्थिति में, समरसता के भाव में चलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ चलने में तैयार है। ठीक है देवलाल जी, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके दावों पे। जब एक बार अनिरुद्ध दुबे जी से उनकी राय जान लेता। अनिरुद्ध जी, कुल मिला के बातें यही है कि साहब की सत्ता के शीर्ष पे विराजमान होने के लिए जो एससी समुदाय का वोट बैंक है वो किसके साथ? आंकड़े हैं मेरे सामने, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं कि साहब 2018 से ही मैं जिक्र कर लेता हूं, एससी समाज के 10 सीट जो आरक्षित है 10 के 10 कांग्रेस के पास। 2023 में बीजेपी की वापसी हुई सत्ता में 5 साल बाद बम्पर सीटों के साथ। पहली बार बीजेपी उस आंकड़े तक पहुंच पाई इस छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद। उसमें भी 60-40 का रेशियो है, कांग्रेस के पास 6 सीट और बीजेपी के पास 4 सीट। और ऐसे में समरसता के भाव से क्या वोट बैंक की वो कुंजी, वो चाबी मिल पाएगी राजनीतिक दलों को? देखिए क्या है कि चाबी मिल पाएगी राजनीतिक दलों की, जो है ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है अवधेश जी। लेकिन एक चीज ये भी आप तो देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का भी छत्तीसगढ़ में वजूद रहा है। बिल्कुल सही। और 1-2 सीट हमेशा जो है राज्य बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी की आया करती थी। क्या आज बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक है विधानसभा में? शायद नहीं है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि देखिए एक शब्द भी यहाँ पे चलता है छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का, जय भीम। जो अभिवादन किया जाता है, जो आदर दिया जाता है, वो जय भीम बोलकर दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी से एक समय में कामदा जोले जी जो है उभर कर आई थी विधायक के रूप में। बड़ी उम्मीदें थी, संभावनाएं थी। तो हमेशा जो है कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी संभावनाएं तलाशती है, लेकिन सवाल है कि आप विचारधारा में कब तक टिके रहते हैं। आज कामदा जोले जी किस पार्टी में हैं? बीजेपी में। बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और है अवधेश जी, जो विचारों वाली बात मैंने कहा था, चूंकि बहुत लंबा शुरू में हो जाता तो विचारों पे लौट रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में ही बोलूंगा जी। ये देखिए क्या है कि समय के साथ साथ जो है गांधी जी और बाबा साहब दोनों के विचारों में परिवर्तन होते चला गया। क्योंकि आज वो जो है मुख्यमंत्री जी की भी बात आपने सुनी, अमरजीत भगत जी की भी बात सुनी, इसलिए मेरा ये बोलना इस बारे में जरूरी है। और जब भारत आजाद हुआ तो वही गांधी जी जिनका मतलब शीर्षक, और कांग्रेस के शीर्षक को लेकर बाबा जी ने जो है, बाबा साहब ने जो बहुत मतलब मारक किताब लिखी थी, तो देश आजाद होने के बाद वही गांधी जी के सुझाव पर संविधान समिति का अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी को नियुक्त किया गया है। बाद में फिर बाबा साहब की मान्यताओं और धारणाओं में बहुत उदारता आई है अवधेश जी। तो कुल मिलाकर जो लाइन तो हमेशा सीधी रही। और अंतिम बात भाई, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जी किसको माना जाता है? मतलब ये रामदास आठवाले जी बहुत बड़े नेता है, उसके बाबा साहब से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है और वहां बाबा साहब की तस्वीर भी नजर आती है। और देखिए रामदास आठवाले जी को कांग्रेस में भी एक समय महत्व मिला और भारतीय जनता पार्टी में भी बराबर महत्व मिलता रहा। तो क्या करके आप इस दृष्टिकोण से देखें, दोनों पार्टियां अपने आप में महत्व देती रही। ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं लौटता हूं। मैं जरा सुरेंद्र जी का रुख करता। सुरेंद्र जी, चुनावी परिणाम, चुनावी आंकड़े कुछ भी कहे, सवाल बहुत साधारण सी है कि जिस वर्ग के लिए बाबा साहब ने पूरा जीवन समर्पित किया, क्या उस वर्ग को न्याय मिला? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज 21वीं सदी में, आज 2025 में, या जब भी कहिए 2000 इस समय में, अगर एससी समुदाय के लोगों को, वर्गों को अगर कपड़े उतार के सड़क पे आंदोलन करना पड़े तो कहां से सामाजिक समरसता की दलील जो है वो गले के नीचे उतर पाएगी? का आपने जिक्र किया, वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र का जो मामला था वो भी भाजपा के कुशासन का प्रमाण है। उसके बाद जो दलित समाज से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, जो अमर गुफा में जैत खाम काटे गए, उसके लिए जिनको आरोपी बताया गया, एसी समाज तैयार नहीं था उस झूठ पे विश्वास करने को। और जो बलौदा बाजार में आगजनी हुई, 2000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर किए, कई निर्दोष मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर दूर दूर से पकड़ के लाए गए। तो ये सरकार जो है आतताई हो चुकी है, अत्याचारी हो चुकी है। एक टैगलाइन आपको याद होगा अंबेडकर साहब का, डर से नहीं विवेक से समाज बदलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कान खोल के सुन ले कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मूल सिद्धांत था सामाजिक न्याय का, कांग्रेस पार्टी का पहला
पहला जो ध्येय वाक्य है, पहली प्राथमिकता है, वही सामाजिक न्याय का संघर्ष जो है प्रत्येक कांग्रेसी के मन पर है। और जो दलित, शोषित और वंचितों के लिए वो लड़ते रहे, उनका अर्थव्यवस्था को लेकर भी बहुत स्पष्ट कॉन्सेप्ट था कि वहाँ समाजवाद होना चाहिए। जो पिछले 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा जो जितने भी श्रम कानून है उसमें श्रमिक विरोधी निर्णय थोपे गए, जो पेशा कानून के प्रावधान की किस तरह से धज्जियां उड़ रही है, वन अधिकार अधिनियम में संशोधन करके। ठीक है, लेकिन सुरेन जी बीजेपी का एक माकूल सवाल है ना सुरेन जी, ठीक है सुरेन जी, लेकिन बीजेपी का एक सवाल जो हमेशा से आप लोगों के लिए कोफ्त है कि 38 साल बाबा साहब को भारत रत्न देने का इंतजार क्यों किया गया, ये सवाल तो है ना बीजेपी के पास हमेशा से। अवधेश जी, जब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था तब से मऊ में बाबा साहब अंबेडकर के जो जन्म स्थली है वहां अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते आ रहे हैं। और किसी वर्ग के एक अभी मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूं, अनुसूचित जनजाति एक बड़ा वर्ग है देश में, सर्वोच्च पद आप एक उस वर्ग के व्यक्ति को दे के क्या उस समाज के साथ भेदभाव करने का, उस समाज को अधिकारों से वंचित करने का आपको अधिकार मिल जाता है? छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 से ज्यादा वन अधिकार पट्टे के रिकॉर्ड गायब कर दिए गए, 2700 से ज्यादा तो केवल राजनांदगांव में है। जिस प्रकार से आपने देखा कि एक दलित संप्रदाय का व्यक्ति, ठीक है संप्रदाय, ठीक है सुरेन जी जवाब ले लेते, सुरेन जी जवाब ले लेते, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया, सुरेन जी जवाब ले लेते। देवलाल जी जवाब दीजिएगा। इनके पास तो प्रमाण नहीं है, प्रमाणित दस्तावेज पेश करना चाहिए और ये चुप रहे तो मैं बताता हूँ। ठीक है देवलाल जी, आप कभी देखो आपने सवाल पूछा, सुनने का क्षमता रखिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात है इसलिए आपको सुनना पड़ेगा और सुनकर जवाब दो। ये आपके लड़ने से या आपके चीखने से, चिल्लाने से कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं। ठीक है देवलाल जी, आप जवाब दीजिए, सुरेन जी एकदम खामोशी से सुन रहे हैं। समझ लीजिए, आपने सवाल पूछा ये कांग्रेस के लोगों से कि 38 साल क्यों लग गए, भारत रत्न नहीं दे पाए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक तस्वीर तक संसद के केंद्र भवन में नहीं लगा पाए, इसके पास जवाब नहीं है। जब उनकी अंत्येष्टि की बात आई उस समय तो सबका दिल मानवता भरा होता है, उस समय दिल्ली में आप जगह नहीं दिए, कांग्रेस की सरकार थी, इसके पास कोई जवाब नहीं। कमीशन के फाइनल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जो गांधी की हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी थे, आपकी सरकार तो उसको भारत रत्न देने पर तुली हुई है। जो पेंशन परिवार की गरिमा शायद तब हो जाती, ऐसा जो गुलाम कांग्रेस के लोग हैं, अडानी के हवालों को ये अधिकार नहीं है गांधी पर बात करने की। गांधी परिवार के अलावा जो संसाधन बेच रहे हैं, जो अनाजता बढ़ा रहे हैं, जो कारपोरेट की गुलामी कर रहे हैं, दलित परिवार का बेटा जिसकी तस्वीर भी लगाना के वहाँ संभव नहीं हो पाया था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। तो गैर कांग्रेस की जब सरकार बनी तब संसद के उस केंद्र भवन में उस दलित बेटा का तस्वीर बना, वहाँ तस्वीर लगाया गया। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का शुरू से विरोधी रहा है कांग्रेस, 70 सालों तक उसकी स्मारक नहीं बनने दिया ताकि दलित समाज जो बहुसंख्यक समाज है उनकी आस्था का केंद्र न बन जाए, उनकी आस्था का केंद्र कहीं दिल्ली न बन जाए, इसलिए उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में नहीं होने दी। देश देखा है कांग्रेस के कृत्य को। मैं अनिल जी के पास जाता हूँ कमेंट्स के लिए। अनिल जी, सवाल वही है कि सामाजिक समरसता ऐसे दलीलों, तर्कों, विचारों के बीच सामाजिक समरसता की बातें कहाँ है? आप तो हर चीज से वाकिफ है, क्या आपको लगता है कि वास्तविक में केवल उनके जन्म जयंती पे इस तरह से चर्चा कर लेने से वास्तविक में समाज में सामाजिक समरसता आ जाएगा या अभी भी लंबा इंतजार है इस बात को लेके? अनविद जी देखिए, क्या है सामाजिक समरसता, तो बहुत सरलता वाला आपको मैं जवाब देता हूं अवधेश जी। कहा जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। इस देश में दो ऐसी शख्सियत रही कि जिन पे सबसे ज्यादा फिल्म बनती रही है, एक महात्मा गांधी और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर। बिल्कुल। जब एक उम्र थी, जब स्टूडेंट लाइफ में था मैं, शायद स्कूल के समय में, तो इसी राजधानी रायपुर में, तब तो राजधानी थी नहीं, तो भीम गर्जना करके फिल्म यहाँ पे लगी थी, तब सवाल कौन था मेरे दिमाग में, मतलब कि क्या शख्सियत रही होगी। फिर एक महान कलाकार जो साउथ के ममूटी जी, बाद में जो फिल्म बनी तो उन्होंने जो उसमें ममूटी जी ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर का किरदार निभाया। ये तो हिंदी की भी बात है और मराठी में भी फिल्में बनी, तो इससे उनकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बाबा साहब की जो शख्सियत जिस मुकाम पे और जिस ऊंचाइयों पर बाबा साहब रहे, ऐसा भारतीय राजनीति में बहुत कम नेता वहां तक पहुंच सके। ये अलग बात है कि जो है राजनीतिक पार्टियां उनके नाम को लेकर आपस में उलझी रहती हैं। ठीक है
सुरेंद्र जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या सामाजिक समरसता के लिए राजनीतिक दलों को गैर राजनीतिक प्रयास करने चाहिए या केवल वोट बैंक की सियासत से सामाजिक समरसता का दावा जो है धरातल पे पूरा हो जाएगा? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। अवधेश जी, बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रतीक रहे। उनका जो संघर्ष है, उनका जो कृतित्व है, वो राजनीति से ऊपर है। उनके जो विचार हैं वो सरकारों को धारण करना चाहिए और उनके काम में दिखना चाहिए। सरकारों को धारण करना चाहिए, सामाजिक पद और ओहदा रखने वाले को भी इस बात को जरूर धारण करना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, देवलाल जी आपका शुक्रिया, अनविद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिएगा कि बाबा साहब के संदेश को केवल दिन विशेष पे वाचन करने से ही सामाजिक समरसता के दावों पे हकीकत में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी वर्ग जो है संघर्ष कर रहा है अपने सामाजिक समरसता को पाने के लिए, उस अधिकार तक पहुंचने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।